तो हमारा अगला वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग एक नाउन है, यानी एक संज्ञा। इसका मतलब क्या है? ये किसी किताब या प्ले के बिल्कुल आखिर में एक सेक्शन होता है। आप इसे एक फाइनल चैप्टर समझ सकते हैं, जो पूरी स्टोरी खत्म होने के बाद उस पर कमेंट करता है या बताता है कि एंड में क्या हुआ। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द नॉवेल्स एपिलॉग रिवील्ड व्हाट हैपेंड टू द मेन कैरेक्टर्स 20 years लेटर। यानी नॉवेल के एपिलॉग, उसके आखिरी हिस्से में ये पता चला कि मेन कैरेक्टर्स के साथ 20 साल बाद क्या हुआ। ये एक बहुत कॉमन तरीका है राइटर्स का, ताकि हम रीडर्स को पता चल सके कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स आगे जाकर कैसी लाइफ जीते हैं। और हाँ, एपिलॉग सिर्फ बुक्स में ही नहीं होता, मूवीज में भी होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में, इन द एपिलॉग ऑफ द मूवी वी सॉ द हीरो फाइनली लिविंग अ पीसफुल लाइफ। इसका मतलब है कि मूवी के बिल्कुल एंड में, एक फाइनल सीन में, हमने देखा कि हीरो आखिरकार एक शांत पीसफुल लाइफ जी रहा है। ऐसा एंड देखकर ऑडियंस को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। एपिलॉग का एक और भी यूज है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इस सेंटेंस को सुनिए, द ऑथर एडेड एन एपिलॉग टू एक्सप्लेन हर इंस्पिरेशन फॉर द स्टोरी। यहाँ पर ऑथर में कहानी के बाद एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड किया, ये बताने के लिए कि उन्हें इस स्टोरी को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो ये एक तरह से ऑथर का एक पर्सनल नोट बन जाता है रीडर्स के लिए। अब एक सुपर फेमस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे, हैरी पॉटर। एक पॉप कल्चर रिव्यू कहता है, द हैरी पॉटर एपिलॉग set 19 years later gave fans a satisfying glimpse into the future of their beloved characters। बिल्कुल सही। हैरी पॉटर बुक के एंड में एक एपिलॉग है जो 19 साल आगे की कहानी बताता है, और इसने फैंस को उनके फेवरेट कैरेक्टर्स के फ्यूचर की एक बहुत ही सैटिस्फाइंग झलक दी थी। ओके, तो अब आप एपिलॉग का मतलब तो अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। आप इसकी जगह कह सकते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, आफ्टरवर्ड जो आमतौर पर ऑथर का नोट होता है बुक के एंड में, पोस्टस्क्रिप्ट जिसे हम पीएस लिखते हैं, और फिनाले जैसे किसी शो का ग्रैंड फिनाले। अब सिनोनिम्स हो गए तो एंटोनिम्स की बारी, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। सोचिए, अगर एपिलॉग एंड है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? राइट, शुरुआत। तो इसके एंटोनिम्स हैं प्रोलॉग जो कहानी के शुरू में आता है, प्रीफेस और इंट्रोडक्शन जिसका मतलब होता है प्रस्तावना, और बिगिनिंग यानी शुरुआत। तो ये था हमारा आज का वर्ड। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।